आज रमज़ान का मुतबरक महीना चल रहा है कि हर एक चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करूं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कि उन लोगों के अंदर या उन बहनों के अंदर, उन जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है, क्योंकि हमने बाज़ाब्ते तौर पहले वेरिफिकेशन किए हैं। हम इनसे बाज़ाब्ते तौर औकाफ कमेटी लेटर लेते हैं, दरख्वास्त लेते हैं, फिर वेरिफिकेशन होने के बाद तकरीबन 2 महीने 3 महीने के बाद फिर हम उन लोगों तक ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है। कि हत्ता कि इनमें ऐसे केसेस इस तरह के भी हैं कि जिनके इस रमज़ान के मुतबरक महीने में भी घर में खाने के लिए कुछ सामान। जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। इस टाइम हम मध्य कश्मीर जिला बड़गाम के हांजी गुरा बीरवा में मौजूद है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो नाम है केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट, जो एक एनजीओ है, लगातार जिले बड़गाम के इलाकों में राशन किट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये राशन किट उनको दिया जा रहा है जो इसके हकदार होते हैं, चाहे गरीबों की बात करेंगे, यतीमों की बात करेंगे या बेवाओं की बात करेंगे, उनमें जो है ये राशन किट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो एनजीओ है लगातार उनको रोजगार दिया जा रहा है जो जिनके पास रोजगार नहीं होता है, बेरोजगारों को यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है। इस एनजीओ के हवाले से बात करें तो कई एक सालों से लगातार मध्य कश्मीर जिले बड़गाम के इलाकों में अपनी फराइज अंजाम दे रहा है। उसके साथ साथ ये जो इलाका है, आज माही मुबारक चल रहा है, माही मुबारक में भी इस तरह के प्रोग्राम जो है वो जिले बड़गाम में लगातार जारी है। केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट की बात करेंगे, ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि आप आने वाले समय और आने वाले वक्त में भी लगातार इस तरह की जो राशन किट्स है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स है वो लगातार जारी रहेंगे। और इसके साथ साथ चेयरमैन इस फाउंडेशन के मौलवी मुजम्मिल ने हमारे साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। आज रमज़ान का मुतबरक महीना चल रहा है कि हर एक चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करूं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कि उन लोगों के अंदर या उन बहनों के अंदर, उन जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है, क्योंकि हमने बाज़ाब्ते तौर पहले वेरिफिकेशन किए हैं। हम इनसे बाज़ाब्ते तौर औकाफ कमेटी लेटर लेते हैं, दरख्वास्त लेते हैं, फिर वेरिफिकेशन होने के बाद तकरीबन 2 महीने 3 महीने के बाद फिर हम उन लोगों तक ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है। कि हत्ता कि इनमें ऐसे केसेस इस तरह के भी हैं कि जिनके इस रमज़ान के मुतबरक महीने में भी घर में खाने के लिए कुछ सामान नहीं होता था। क्योंकि हम अगर देखा जाए कि रमज़ान का मुतबरक कि हर एक इंसान अच्छी चीज़ खाना चाहता है, लेकिन ये गरीब गुरबा और खुसूसन कि ये उस इलाके से बिलोंग करते हैं जो सोशल ट्राइब एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया है, कि जहाँ इनको अल्लाह के सिवा कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो उन माओं के अंदर, उन बहनों के अंदर या उन बेवों के अंदर, उन मिस्किनों के अंदर हमने आज राशन डिस्ट्रीब्यूशन के, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन आज ही की क्योंकि अब ईद भी आने वाले हैं। इसमें हमने इनको चावल रखे हैं, आटा रखा है, मिर्ची रखी है, हल्दी रखी है, दाल, ये दाल जो होते हैं वो रखे हैं, 2-3 अक़साम के, तेल रखा है, चीनी रखी है। यानी फुल के तकरीबन 26 केजी 26 केजी का होता है ये तकरीबन, ये किट 26.5 का। तो ये हम उन लोगों तक यानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो इसके मुस्तहिक और हकदार है। और इस प्रोग्राम और अवाम नास से भी मेरी सिर्फ यही गुजारिश रहे कि आप लोग दिल खोल कर अगर आप लोग कम से कम इस वीडियो को शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, और अगर आप मदद भी करना चाहोगे, पहले आप देख लीजिए कि सच में कि जो ये केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट सच में ये ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। अगर आपको लगेगा कि इसके पास जेन्युइन केसेस हैं तो आप भी हमारे साथ हाथ मिला सकते हैं, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट 2019 से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ यही राशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल में ज़्यादातर हम जो फोकस करते हैं वो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि हम बहुत सारे बेरोज़गार माएँ हैं, भाई हैं, क्योंकि हम उनको रोज़गार देने की कोशिश करते हैं। किसी को कोई कारोबार, किसी को दुकान देते हैं, किसी को गाय देते हैं ताकि वो उसको पाल सकते हैं, किसी को भेड़ बकरियां वगैरह देते हैं। तो ये असल में हमारा, या किसी को हम सिलाई का काम देते हैं। तो असल जो हमारा मेन और मुद्दा मकसद जो हमारे इस इदारे का है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को दूर करना। इस तरह के प्रोग्राम हम करते भी हैं और इंशाल्लाह हम करते भी रहेंगे। और खुसूसन कि अगर अल्लाह ने चाहा कि ईद के अगर लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने ताउन किया, तो ईद के मौके
پر بھی ہم انشاءاللہ رحمان عید ڈسٹریبیوشن یعنی عید کٹس ہم ہر سال کرتے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ رحمان پہنچانے کی لوگوں تک کوشش کریں گے. اور رمضان کے بعد، کیونکہ یہ ادارہ یہ صرف نہیں کہ رمضان میں کل ہم نے تقریباً 8 بہنوں کی ادھر شادی کے لیے اسسٹنس یہاں پر کیا ہے، ہم صرف رمضان کے اندر کام نہیں کرتے بلکہ ہم الحمدللہ، کیونکہ آپ بھی سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہو، ہم ہر سال یعنی کہ برابر سال کام کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ رحمان آنے والے وقت میں بھی ہم انشاءاللہ رحمان کرتے رہیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن ملک روف کے ساتھ سعید عبید، بڑگام کشمیر سے.